एक भारी संकट। असम एक बार फिर भीषण बाढ़ की चपेट में है। मानसून इस साल जल्दी और बहुत ताकत के साथ आया है। कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के घर, खेत सब पानी में डूब गए हैं। यह स्थिति हर साल की कहानी बनती जा रही है, लेकिन इस बार तबाही कुछ ज्यादा ही है। असम के लोग इस कुदरती कहर से जूझ रहे हैं। उनकी हिम्मत को सलाम, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक असम ऐसे ही डूबता रहेगा और हम सिर्फ देखते रहेंगे। ये संकट सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि व्यवस्था और भविष्य की योजनाओं का भी है। इस विनाश लीला में इंसानी जानों का भी नुकसान हुआ है। अब तक मिली खबरों के मुताबिक अकेले असम में बाढ़ और भूस्खलन से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो यह आंकड़ा 30 के पार है। कई परिवार अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उजड़े हुए घर हैं, टूटे हुए सपने हैं। हर साल आने वाली बाढ़ अपने पीछे ऐसी ही दर्दनाक कहानियां छोड़ जाती है। इस बार भी मानसून की शुरुआत ने ही अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। लोगों में डर है, चिंता है और एक अनिश्चित भविष्य का साया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने खुद माना है कि इस बार बाढ़ की स्थिति असामान्य है। लगातार हो रही भारी बारिश और घने बादलों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। प्रकृति का यह प्रकोप सामान्य मौसमी पैटर्न से कहीं ज्यादा गंभीर लग रहा है। नदियां उफान पर हैं, बांध अपनी क्षमता खो रहे हैं और प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। सवाल यह उठता है कि क्या हमारी तैयारियां इस असामान्य स्थिति से निपटने के लिए काफी थीं, या हम हर बार की तरह इस बार भी कुदरत के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। यह सोचने का वक्त है, क्योंकि यह सिर्फ असम की नहीं, बल्कि पूरे देश की चिंता होनी चाहिए। असम में बाढ़ का दायरा बहुत वसीया है। 15 से ज्यादा जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों के अनगिनत गांव पानी में डूबे हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 78,000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, लेकिन यह संख्या लगातार बढ़ रही है। हर गुजरते घंटे के साथ नए इलाकों से पानी भरने की खबरें आ रही हैं। हर प्रभावित व्यक्ति के पीछे एक कहानी है, एक संघर्ष है। उनके घर, उनकी रोजी रोटी, सब कुछ दांव पर लगा है। यह संकट सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि मानवीय त्रासदी का है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। राज्य की 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इनमें ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी विशाल नदियां भी शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़ और जोरहाट के नेमाती घाट जैसे स्थानों पर अपने तटबंध तोड़ चुकी है। इसके कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है और कई समुदाय बाकी दुनिया से कट गए हैं। अन्य नदियां जैसे कि धुबरी, धनसिरी, कोपिली, जिया भराली और पुथिमारी भी उफान पर हैं। इन नदियों का रौद्र रूप देखकर दिल दहल जाता है। पानी का यह अथाह सागर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने पर आमादा है। राज्य की राजधानी गुवाहाटी भी बाढ़ से अछूती नहीं है। शहर के कई हिस्सों में गंभीर जलभराव की स्थिति है। सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच शहर में हुए एक भूस्खलन ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जान ले ली। यह घटना शहरी क्षेत्रों में आपदा के बढ़ते खतरे को दर्शाती है। बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कभी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर गुवाहाटी आज पानी में डूबा हुआ है और यहाँ के नागरिक बेबस हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। लगभग 7,000 लोग जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविरों और वितरण केंद्रों में शरण लिए हुए हैं। उनके घर पानी में डूबे हैं और उनका भविष्य अनिश्चित है। इन अस्थायी शिविरों में बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। पीने का साफ पानी, भोजन और दवाइयों की कमी महसूस की जा रही है। इस विस्थापन का लोगों पर, खासकर बच्चों और महिलाओं पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है। उनकी आंखों में सिर्फ बेबसी और निराशा है। असम में बाढ़ ने आम लोगों का जीवन तहस नहस कर दिया है। रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो गया है। लोगों के मन में डर और अनिश्चितता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कई लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। जीवन की सामान्य लय टूट चुकी है। हर तरफ पानी का साम्राज्य है। परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। सड़कें और रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई सड़कें पानी में डूबी हैं। ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कुछ ट्रेनें दूसरे रास्ते से चल रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 का हिस्सा डूबा है। राहत सामग्री पहुंचाना चुनौती है। लोग अलग थलग पड़ गए हैं। खेती बाड़ी को नुकसान हुआ है। 791 हेक्टेयर कृषि भूमि डूबी है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। किसान भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है।
कई क्षेत्रों में बिजली ठप है। गुवाहाटी में बिजली कटौती एहतियात के तौर पर की गई है। बिजली बहाल करना चुनौती है। मरम्मत का काम मुश्किल है। अंधेरे ने असुरक्षा बढ़ा दी है। सेक्शन 4, सरकारी प्रयास और राहत कार्य। कितनी तैयारी, कितनी चुनौती। राज्य सरकार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं। नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जनता को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आपदा का पैमाना इतना बड़ा है कि सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। हर साल आने वाली इस आपदा के लिए हमारी तैयारियां कितनी पुख्ता हैं, यह सवाल बार बार उठता है। क्या हम सिर्फ तात्कालिक उपायों तक सीमित हैं? केंद्र सरकार ने भी राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से बात कर स्थिति का जायजा लिया है। केंद्र ने असम और अन्य प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों को सभी प्रकार की सहायता देने का वादा किया है। गुवाहाटी में भूस्खलन में मारे गए 5 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है, लेकिन असली चुनौती प्रभावित लोगों तक समय पर राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास की है। राहत और बचाव कार्यों में कई एजेंसियां जुटी हुई हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। ये टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। उन्हें भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। यह एक बहु एजेंसी प्रयास है जो 24 घंटे चल रहा है। इन बचाव कर्मियों की बहादुरी और समर्पण सराहनीय है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद कर रहे हैं। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद कई चुनौतियां बरकरार हैं। असम के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने स्वीकार किया है कि गुवाहाटी में जलभराव से निपटने में लॉजिस्टिकल दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने सुधारात्मक उपाय किए जाने का आश्वासन दिया है। इस संकट ने एक बार फिर बेहतर शहरी नियोजन और जल निकासी प्रणालियों की आवश्यकता को उजागर किया है। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और भविष्य के लिए अधिक मजबूत और प्रभावी योजनाएं बनानी होंगी, ताकि ऐसी आपदाओं का सामना बेहतर तरीके से किया जा सके। सेक्शन 5, मौसम का मिजाज और भविष्य की आशंकाएं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD का पूर्वानुमान चिंता बढ़ाने वाला है। अगले कुछ दिनों तक पूर्वोत्तर में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। असम के कई पूर्वी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 8 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय जल आयोग CWC ने भी असम के लिए ऑरेंज बुलेटिन जारी किया है। यह बुलेटिन गंभीर बाढ़ की स्थिति का संकेत देता है। नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यह चेतावनी इस बात का संकेत है कि आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। प्रशासन और लोगों दोनों को ही अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। पड़ोसी राज्यों में हो रही भारी बारिश भी असम की बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना रही है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के ऊपरी इलाकों में हुई अत्यधिक वर्षा का पानी बहकर असम की नदियों में आ रहा है। इससे नदियों का जलस्तर और बढ़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है और वहां भी कई लोगों की जान गई है। यह एक क्षेत्रीय समस्या है जिससे निपटने के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करने की जरूरत है। पारिस्थितिकी तंत्र की यह परस्पर संबद्धता हमें याद दिलाती है कि हम अलग थलग नहीं रह सकते। मानसून भारत के लिए जीवनदायी है। यह हमारी कृषि के लिए आवश्यक है, लेकिन यही मानसून कई बार विनाशकारी भी साबित होता है। इस साल इसका प्रकोप कुछ ज्यादा ही तीव्र है। हमें इन चरम मौसमी घटनाओं के अनुकूल खुद को ढालने की जरूरत है। मानसून के बदलते चरित्र को समझना होगा। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में हमें अपनी पारंपरिक समझ और आधुनिक विज्ञान दोनों का सहारा लेकर ऐसी आपदाओं का सामना करने की तैयारी करनी होगी। यह सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सेक्शन 6, बाढ़ के कारण और भविष्य की राह। जलवायु परिवर्तन और हमारी जिम्मेदारी। असम में हर साल आने वाली बाढ़ का प्रमुख कारण है भारी वर्षा। मानसून की तेज बारिश और पड़ोसी राज्यों से आने वाला पानी बाढ़ की स्थिति को विकराल बना देता है। जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं। हमें संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों पर ध्यान देना होगा।
यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम भविष्य को सुरक्षित करें।